तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स क्लास है। जैसे कि आप सबको पता है प्रश्नावली अपने पास चल रही है चौथी। उससे पहले मोटिवेशन कोट है, आज की क्लास में भी दोबारा रिपीट हो रहा है जिसकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर अपनी असफलता से सबक सीखना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब आपने जीवन में पहले जो जो गलतियां की हैं, उन गलतियों का अगर आप बार बार दोहराव कर रही हैं तो आपने उन गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। तो आप लोगों को सबसे पहले पुरानी गलतियों में सुधार करना है। गलतियां वो होती हैं जो आपके जीवन में, जैसे आगे फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी आप करते आ रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे, तो उसमें सुधार आपको करते जाना है। चलिए बात करते हैं अपने सवालों की। इससे पहले मैंने आपको जो कल की क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन था, शायद ये मैंने HW के लिए दिया था, जिसकी आज हम लोग दोबारा से क्या एक बार इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दे क्या रखा है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूलों के लिए जो आपके पास विविक्तिकर का सूत्र होता है ना, b² - 4ac, वो हमारे पास 0 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं। द्विघात समीकरण कब बनेगा? पहले सबसे पहले लिखते हैं कि x कोष्टक x - 2 + 6 = 0, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले पहले पद को पहले पद के साथ गुणा, फिर पहले पद को दूसरे पद के साथ गुणा। तो kx गुणा x माइनस kx गुणा 2 + 6 = 0। तो इसको हम अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि x² - 2kx + 6 = 0। द्विघात समीकरण का आपको पता है मानक रूप ये होता है ax² + bx + c = 0, जिसमें यहाँ पर a का मान हो गया k, b का मान हो गया -2k और c का मान हमारे पास हो गया 6। तो जो विविक्तिकर का सूत्र है उसके अंदर ये सारा मान हम लोग पुट करते हैं। सारा मान जैसे हम लोग अरेंज करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रहता है। सारा मान हम लोग इसके अंदर नोट डाउन करते हैं। विविक्तिकर का सूत्र दोबारा लिख लेते हैं, b² - 4ac = 0, जिसमें b का मान आपके पास क्या है, -2k। b का मान आपके पास क्या है, -2k। तो यहाँ पर हो जाएगा -2k का स्क्वायर -4, a का मान आपके पास k है और c का मान 6, इतना ही आपके पास मान है ये। तो बराबर में क्या दे रखा है, बराबर में 0 दे रखा है। -2k के स्क्वायर का मतलब ये होता है कि -2k को गुणा किया गया है -2k के साथ में, अर्थात माइनस माइनस गुणा होके +4k², ये आपके पास होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4k² - 24k = 0। 24 के इस साइड प्लस का, दूसरी इस साइड माइनस का है, दूसरी साइड गया प्लस का। तो 4k² बराबर 24k, एक के से एक के कट गया, यहाँ पर क्या बचा, 4k = 24। के साथ में 4 इधर गुणा में दूसरी साइड गया भाग में, तो के बराबर अपने पास क्या आ गया, 24/4, अर्थात 4 का भाग 24 के अंदर 6 बार जाता है। तो दूसरे में के का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ये आपके पास हो गया फाइनल जो आंसर है, वो अपने पास ये हो गया। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुनी हो? सबसे पहले आम की बगिया बनानी है और आम की बगिया हम बनाएंगे यहाँ पर आयताकार। क्या बनाएंगे, आयताकार। और आयताकार बना रही हैं तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आयत किस प्रकार से होता है। तो आयत अपने पास एक इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। उसके अलावा यहाँ पर मैं इसका नामकरण करता हूँ ABCD, जिसमें क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अर्थात AD के बराबर अपने पास BC, AB के बराबर अपने पास CD।
या DC ये होती हैं। सवाल के अंदर हमें क्या बोला गया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले आयत होता है, उसके क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर आयत है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर आपको नोटिस करने वाली बात यह है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, चौड़ाई है, इस चौड़ाई को मान लेते हैं x, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई हमारे पास होगी 2x, इतना ही होगा। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर, तो ये लो 800 बराबर लंबाई कितनी है 2x, ये लो 2x, चौड़ाई x, x को x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो 800 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 400 बार, 400 बराबर x स्क्वायर। आपको एक चीज का पता है कि जो हमारे पास संख्या या नंबर्स दिए होते हैं उनका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ से हम लोग अगर x की घात 2 हटानी है तो वर्गमूल करेंगे तो x आएगा, और 400 का वर्गमूल क्या होता है 20, अर्थात हमारे पास जो 20 का वर्ग है वो कितना होता है 400, इसलिए x का मान क्या हो गया प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 20। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो 20 और एक माइनस 20। लेकिन आप लोगों को यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि कभी भी लंबाई चौड़ाई को हम माइनस में नहीं मापते। हम कभी ये नहीं बोलते कि माइनस 20 फीट है, माइनस 5 फीट है, नहीं बोलते, हम सीधा ये बोलते हैं 5 फीट है, 10 फीट है। चौड़ाई आपको ज्ञात क्या करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई। चौड़ाई का मान क्या दे रखा x, और x का आपने कितना निकाला 20, तो ये लो 20, लंबाई 2 गुणा 20 कितनी आई 40, ये आपके पास उसकी लंबाई आ चुकी है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चन को आप तब तक रीड कीजिए जब तक मैं फैन वगैरह ऑन कर लूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए बात करते हैं, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि क्या ऐसी कोई स्थिति संभव है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, जैसे पहले मित्र का नाम हम लोग रख लेते हैं, कोई भी नाम रख दो, रमेश, दूसरे का मैं रख देता हूं राजेश। अच्छा, रमेश की आयु है, मैं उसको मान लेता हूं x, और दोनों मित्रों की आयु क्या दे रखी है, रमेश प्लस जो राजेश है, उनकी आयु का योग हमें दे रखा है 20 वर्ष। रमेश की आयु को अपन ने क्या माना x, तो x प्लस राजेश बराबर क्या आ गया 20। x इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो राजेश बराबर अपने पास क्या हो गया 20 माइनस x। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे 20 माइनस x, यही होगा हमारे पास। आगे क्या बोला गया, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा मीटर है, ये तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग एक काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बोल दिया अभी आपकी आयु है वो 15 वर्ष है, मैं आपसे बोल दूं कि बेटा आपकी आयु 4 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो आप लोग क्या करोगे सर 15 में से 4 घटाएंगे तब हमारे पास 11 आता है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो इस चीज को नोटिस करना, 4 वर्ष पूर्व, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व आयु कैसे निकालोगे, सबसे पहले अगर रमेश की बात करनी है तो आप लोग
क्या करोगे, अक्ष में से 4 घटा दोगे, 4 वर्ष पूर्व आ जाएगी। राजेश की बात करनी है तो आपके पास क्या आ जाएगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 में से 4 घटाते हैं तो क्या बचता है, 16, तो 16 माइनस एक्स, 4 वर्ष पूर्व यानी कि आयु आ गई। सवाल के अंदर बोला गया कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, अर्थात रमेश की आयु 4 वर्ष पूर्व कितनी थी, एक्स माइनस 4, जबकि राजेश की आयु कितनी थी, 16 माइनस एक्स। दोनों का जो गुणनफल है एक्स माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स, ये अपने पास है 48। पहले को पहले के साथ गुणा, वही तरीका बताया था कि एक्स को गुणा करेंगे पहले 16 के साथ, फिर हम लोग एक्स को गुणा करेंगे, एक्स को गुणा करेंगे किसके साथ, ये लो माइनस एक्स गुणा एक्स, माइनस एक्स के साथ गुणा करेंगे, फिर माइनस 4 को गुणा करेंगे 16 के साथ, तो माइनस 4 गुणा 16, फिर माइनस 4 को माइनस एक्स के साथ गुणा करेंगे, माइनस 4 गुणा माइनस का एक्स बराबर टोटल कितना, 48। तो यहाँ पर क्या आ गया, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस का 4x बराबर 48, ये रूप आया। सारी चीज़ों को हम एक तरफ ले जाते हैं तो ये 16x इस साइड प्लस का, दूसरी साइड हुआ तो माइनस का, एक्स स्क्वायर इस साइड माइनस का, दूसरी साइड गया तो प्लस का, 64 इस साइड माइनस का, दूसरी साइड गया तो प्लस का, 4x इस साइड किसका है, प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 16x है क्या, माइनस 16x, माइनस 16x, माइनस 16x, और अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का ही 4x प्लस का 64 प्लस का 48 बराबर 0। 16 और 4 कितने होते हैं, 20। तो इस पोर्शन को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 64 और 48 का योग करते हैं तो कितना आता है, 8 और 4 12, हासिल 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11, प्लस 112 बराबर 0। बराबर 0 तो हमने ले रखा है। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो हमें देखना है कि इस समीकरण के हल हो रहे हैं या नहीं। नहीं हो रही तो हम लोग क्या बोल देंगे, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। हो रही है तो हम वो इसको हल करके इनकी आयु निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, विविक्तिकर का प्रयोग करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है माइनस 20, ये लो माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणा ए का मान 1 गुणा सी का मान 112, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस 112 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 112 गुणा 4, 4 दूनो 8, 4 4 कितना आता है 448, घटाओगे तो कितना बचा माइनस का 48। जीरो से बड़ा है या छोटा है, जीरो से छोटा है, और जीरो से छोटा होता है तो उस समीकरण के हल कितने होते हैं, तो आप लोग बताओगे सर उस समीकरण के हल हमारे पास होते ही नहीं है, जीरो से छोटा होता है उस समीकरण के कोई हल नहीं होते, और कोई हल नहीं होते तो हम इसकी आयु नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या बोल देंगे कि ऐसी स्थिति संभव नहीं है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है, फिर अपने पास एक पहले का क्वेश्चन बचा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। 3 हो गए या 4 हो गए, 4 हो गए ना। 5वां क्वेश्चन, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आयत ले लें, आयत ले लेते हैं सबसे पहले। ये लो हम लोग एक आयत का डायग्राम बना लेते हैं, जिसके अंदर इनका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, ए डी ए बी सी डी, ये बराबर होंगे।
अच्छा, आयत होता है, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, वो परिमाप क्या होता है सर? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। अच्छा, अब आप लोग मुझे इतना और बता दो, आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब चाहे तो इसमें लंबाई को अक्ष मान लो, चाहे चौड़ाई को अक्ष। तो हम इसमें से क्या करते हैं, हमने माना कि जो लंबाई है वो अपने पास है अक्ष। आयत का परिमाप कितना दे रखा? 80 मीटर बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है अक्ष प्लस चौड़ाई हमें नहीं पता। 2 इस साइड गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो 80/2 बराबर अक्ष प्लस चौड़ाई। 80 में 2 का भाग 40 बार चला गया, 40 बराबर अपने पास क्या आ गया? अक्ष प्लस चौड़ाई। अक्ष इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो 40 माइनस अक्ष बराबर अपने पास क्या आ गई? चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा? 400 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई कितनी है? लंबाई हमारे पास सर अक्ष है। चौड़ाई, चौड़ाई सर ये रही 40 माइनस अक्ष, तो ये लो 40 माइनस अक्ष गुणा कर देते हैं। 400 बराबर अक्ष गुणा 40 माइनस अक्ष गुणा अक्ष। 400 बराबर 40 अक्ष माइनस अक्ष स्क्वायर। सारे पद एक तरफ ले जाते हैं। 40 अक्ष इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, अक्ष स्क्वायर इस साइड माइनस का, दूसरी साइड जाएगा प्लस का, तो क्या हो गया? अक्ष स्क्वायर माइनस 40 अक्ष प्लस 400 बराबर 0। गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड चाहो तो हम लोग जो अपने पास है ना द्विघाती सूत्र, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और चाहे तो हम लोग गुणनखंड वाले सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आज द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। द्विघाती सूत्र, अच्छा द्विघाती सूत्र अपने पास है क्या? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। समीकरण हमारे पास क्या है? अक्ष स्क्वायर माइनस 40 अक्ष प्लस 400, अक्ष स्क्वायर माइनस 40 अक्ष प्लस 400 बराबर 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a का मान 1, b का मान -40 और c का मान 400 मान रखते जाते हैं। माइनस b का मान कितना है? -40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना? 1, सी का मान 400, ये हो गया बट्टा 2, ए का मान कितना है? 1, माइनस माइनस गुणा होके प्लस, तो क्या हो गया? 40 प्लस माइनस अंडर रूट 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600 माइनस 400 को 400 है, उसको 4 से गुणा करोगे तो भी 1600 बटा 2। ये कट गया आपस में, क्या बचा? 0। तो 40/2 बचा, इसके अंदर भाग लगा दो, क्या आया? 20। अच्छा, आपके पास किसका मान है? 20 अक्ष का। लंबाई को माना था अक्ष, ये लो 20। चौड़ाई क्या है? 40 माइनस अक्ष, 40 में से 20 घटाओगे बराबर क्या आ जाएगी? चौड़ाई, और 40 में से 20 घटाओगे तो 20, ये आपके पास हो गई चौड़ाई। चलिए आगे वाले नेक्स्ट और अंतिम जो क्वेश्चन
मैंने आपको छुड़वा रखा था उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। कौन सा छुड़वा रखा था? मैंने आपको थर्ड इक्वेशन छुड़वाया था। सबसे पहले आप लोग इस समीकरण को लिख लो, √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। करने का तरीका एकदम से सिंपल यही है कि पद नंबर हमें पता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो कि हम लोग उनका जोड़ करें तो कुछ आए और उनका गुणनफल करें तो हमारे पास गुणनफल, तो गुणनफल हमारे पास क्या आना चाहिए? जब हम लोग गुणा करें √2 x² को 5 √2 के साथ, √2 को √2 के साथ गुणा करते हैं तो बेटा अपने पास आता है 2 गुणा 5 गुणा x², टोटल कितना हो गया? 10x²। अच्छा 7x के मैं टुकड़े ऐसे कर लूँ, एक तो कर लूँ मैं 5x और एक कर लूँ 2x। 5 और 2 कितने होते हैं? तो आप लोग बोलोगे 7x। हो गया जोड़ तो। और 5 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 10। तो हमें 10 ही चाहिए था। तो एक टुकड़ा तो अपने पास हो गया 2x और एक टुकड़ा अपने पास हो गया 5x। ये हम लोग टुकड़े यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस जो द्विघात समीकरण है इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिख लेते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0, जिसमें हमने इसके टुकड़े क्या किए? √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। अच्छा 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 बराबर हम ये लिख सकते हैं √2 गुणा √2, तो √2 x² प्लस √2 गुणा √2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लो, एक ये बन गया और एक ये वाला। बाहर क्या आ रहा है इसमें से? पहले में सर √2x आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा? x प्लस आगे वाले में √2, यही बचा। प्लस इसमें से बाहर क्या आ रहा है? 5, तो अंदर क्या बचा? x प्लस √2 बराबर 0। इसमें और इसमें से तो एक ले लिया हमने x प्लस √2, अगले वाले में से एक ले लिया √2x प्लस 5 बराबर 0। अब इस सवाल के अंदर हमें ज्ञात क्या करना था? मूल ज्ञात करनी। मूल कैसे ज्ञात करोगे? एक को हल हम लोग यहाँ कर लेते हैं x प्लस √2 बराबर 0, और एक को हम लोग यहाँ हल कर लेते हैं √2x प्लस 5 बराबर 0। तो x √2 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो x बराबर माइनस का √2। √2x बराबर क्या हो गया? -5। तो x बराबर -5 बट्टा √2। ये लो, ये इनके दो मूल हो। और इसके साथ में अपनी जो प्रश्नावली 4 है वो भी कंप्लीट हो गई, और आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आगे आप सब स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और अपनी तैयारी में अब आप लोग जुट जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाली, ज़्यादा टाइम नहीं। टाइम निकलने में क्या समय लगता है, क्या पता चलता है? ठीक है।